नमस्कार, कैपिटल टीवी पर किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। यूपी की राजनीति और कानून व्यवस्था में इन दिनों 3 शब्द सबसे ज्यादा गूंज रहे हैं: सरेंडर, एनकाउंटर और बुलडोजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आक्रामक अंदाज 2017 में दिख रहा था, वो 2027 के चुनाव के नजदीक आते ही और तेज हो गया। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन की चर्चा हर तरफ है। सरकार के इस ताबड़तोड़ एक्शन ने विपक्षी खेमे, खासकर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की चिंताएं बढ़ा दी है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर चुनाव से पहले योगी सरकार के एक्शन में रफ्तार का कारण क्या है। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, योगी सरकार का इस साल का जो एक्शन नजर आ रहा है 2027 के चुनाव से पहले, वो काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं, काफी रफ्तार में है। ऐसा क्यों? क्योंकि यही चाहते हैं विपक्ष की पार्टियां। जिस तरीके से इन लोगों ने, यानी अखिलेश यादव के इर्द गिर्द के लोग और जो योगी की सरकार को हटाना चाहते हैं वो लोग, इन सब लोगों ने एक चैलेंज दिया। और वो चैलेंज था कि हम तो आपके विनाश के लिए यूपी का विनाश करेंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश की व्यवस्था बेहतर होगी तो योगी के रिटर्न्स के चांसेस बेहतर होंगे। उत्तर प्रदेश की व्यवस्था खराब होगी तो योगी के रिटर्न के चांसेस और कम हो जाएंगे। तो इसलिए इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की लगातार। और खराब कैसे कर सकते हैं? अपोजिशन में बैठे हुए अखिलेश यादव कैसे खराब कर सकते हैं? ये अपोजिशन की पार्टियों को ये लगता है कि सत्ता में जो बैठी हुई पार्टी है उसका विरोध करने के लिए व्यवस्था को खराब कर दो। विरोध करना एक अलग बात है, जो हो रहा है उसके विरोध में सरकार की योजनाओं की खामियों में, उनकी नीतियों की खामियों को आप लोगों तक ले जाओ। लेकिन लोगों तक ले जाने के बदले लोगों को ही एक हथियार बना लो, अपने लोगों को, कि नहीं तुम इस व्यवस्था को खराब करो। तो फिर सरकार में बैठे हुए जो लोग होंगे उनको तो उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। यही आजकल चल रहा है उत्तर प्रदेश में। पहले जिस तरीके से पिछले लगभग 4 सालों से, यानी कि 4 साल से ज्यादा समय हो गया, इतने सालों से जो योगी की सरकार एक एक महीने का एक्शन प्लान बना रही थी कि अब ये करना है, डेवलपमेंट के लिए ये करना है, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में इतने दिनों में यहां कार्रवाई करनी है, अपराधियों की लिस्ट तैयार करो। लगभग 70,000 से ज्यादा लोग जेल के अंदर हैं, कन्विक्शन का रेट बढ़ गया। लेकिन फिर भी इन आधार पर लगने लगा कि नहीं, 3-4 साल से तो बेहतर व्यवस्था चल रही है। अब यही बेहतर व्यवस्था चलती रही, कुछ घटनाएं ऐसी नहीं आई, कुछ परेशानियां नहीं बढ़ी, तो फिर जनवरी के बाद जब चुनावी मोड में पूरी तरह से उत्तर प्रदेश चला जाएगा तो हमारे पास आरोप लगाने के लिए रहेगा क्या? आरोप लगाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स तो होने चाहिए। तो आप एक भी करप्शन के आरोप योगी की सरकार और योगी के ऊपर लगा नहीं पाए कहीं के भी। जैसे अखिलेश यादव की सरकार थी तो सरकार चल रही है, करप्शन के आरोप लग रहे हैं, दरोगा भर्ती परीक्षा, करोड़ों रुपए के कारोबार, ये पैसा लिए गए और सामने में दिख गया कि पैसा लेने वाले कौन थे, गिरफ्तारी हुई। उसके बाद सीधे आ गया गोमती रिवर फ्रंट घोटाला। ये गोमती रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है और करोड़ों के टेंडर में हेरा फेरी, ऊपर से नीचे तक अखिलेश के भाई भतीजावाद वाले लोग, जो इंजीनियर भी वही हैं, टेंडर लेने वाले वही हैं, सामान्य लोग वही हैं, ये सारे उसमें घुसपैठ कर लिए, करोड़ों का कारोबार चला, उसके भी जांच चल रही है। फिर अखिलेश यादव जैसे जैसे ये सिफाई के इर्द गिर्द की स्थिति, सिफाई में भी वही स्थिति आ गई कि किस तरीके से यह हंगामा चल रहा है। तो अगर चल रहा है तो उस लेवल पर उनके खिलाफ आरोप लग रहे थे। फिर वो माफियाओं का साम्राज्य चला, मुख्तार अंसारी उधर जागृत है, अतीक अहमद खान इधर जागृत है, उसके बाद भाटी उधर जागृत है, दुबे उधर ये सारे जो अलग अलग क्षेत्रों में माफिया थे, वो सारे माफिया ऐसे लेवल पर पहुंच गए थे कि सामान्य लोग उससे त्रस्त हो गया था, किसी तरीके से अखिलेश की सरकार जाए। यही स्थिति मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय में थी। तो मायावती रिप्लेसमेंट के तौर पर आई थी, जो
मुलायम सिंह यादव की सरकार में परेशानी इतनी बढ़ गई कि उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन के आधार पर लगा नहीं, मायावती उससे बेहतर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस समय तक कुछ कमजोर दिख रही थी। और इसीलिए मायावती के उस दौर में सीधे सोशल इंजीनियरिंग का शब्द आया और सोशल इंजीनियरिंग में दलित के साथ ब्राह्मणों को जोड़ा गया। और चूंकि उस समय मुसलमानों को लगता था कि मायावती और मुलायम सिंह के बीच कोई अंतर हमारे तुष्टीकरण को लेकर नहीं है, तो मुलायम सिंह के बदले मायावती को ही वोट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मायावती की सरकार बनी थी। फिर अखिलेश यादव के समय वही हुआ, तो फिर योगी की सरकार बनी, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी मुख्यमंत्री बने। अब वही स्थिति ये लोग चाहते हैं कि जिस तरह हमारे ऊपर आरोप लगा, अगर हम कोई एग्जैक्ट एग्जाम्पल के साथ आरोप नहीं लगा पाएंगे तो समस्या बढ़ेगी। हम क्या आरोप लगाएंगे? कहेंगे कि बहुत करप्ट सरकार है, करप्ट सरकार है, करप्शन के कोई चार्जेस ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियों को लेकर हम 2-4 उदाहरण गिनाएंगे। अब अतीक अहमद के इनकाउंटर, उसकी हत्या की बात उठाओगे तो लोग आपको ये आरोप के तौर पर नहीं लेंगे, ये सराहना के तौर पर लेंगे। मुख्तार अंसारी की मौत की बात उठाओगे, अगर विकास दुबे की गाड़ी पलटने की बात उठाओगे, तो ये सारे लोग जो हैं ये नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं ये गलत हुआ है, सब योगी के सपोर्ट में आएंगे। तो ये तो कर नहीं सकते, तो करेंगे क्या? कुछ मर्डर करवाओ, कुछ हंगामा हो, कुछ अलग अलग जगहों पर जो इनके सपोर्ट बेस में हैं। और उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होता है? जो सबसे ज्यादा परेशान है। और सबसे ज्यादा परेशान कौन है? ये पूरे हिंदू मुस्लिम का विवाद करने के बाद ये पूरे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मौलाना गैंग, इन लोगों को लगता है कि योगी की सरकार आते हमारे ऊपर गाज गिरना शुरू हो गया। समस्या वो नहीं है कि योगी की सरकार ने टारगेट किया है, समस्या इनके भीतर का है, क्योंकि ये लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हम वो काम नहीं कर पा रहे जो अखिलेश के समय में करते थे। अखिलेश के समय में हमें खुली छूट मिली रहती थी, मुजफ्फरनगर में दंगा हो, मुसलमान के बदले हिंदू पकड़ा जाए, इन लोगों के क्षेत्र में पुलिस को जाने से डर लगे। आजम खान का प्रकोप ऐसा हो, जहां पुलिस जाए, रामपुर के अंदर घुसे, पुलिस वाले से भैंस निकलवाना शुरू कर दे, ढूंढवाना शुरू कर दे। ये इन लोगों की वो महत्वाकांक्षा थी कि हम सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण है और अखिलेश की सरकार रहेगी तो फिर हम वही रौब के साथ बाहर आ सकते हैं, वही रौब हमारा सिस्टम में, पुलिस प्रशासन में रह सकता है। और इसके लिए जरूरी क्या है? योगी की सरकार का जाना। तो बदनाम करने का दूसरा तरीका भी ढूंढो। ये नेशनल से लेकर इंटरनेशनल स्तर पर कॉन्स्पिरेसी, यानी कि इसकी गूंज पाकिस्तान तक सुनाई पड़ रही है। पाकिस्तान से कॉन्स्पिरेसी किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर नेटवर्क आ रहा है आईएसआई से जुड़ा हुआ, जो कि यहां पर हत्याएं करे, कुछ मंत्रियों का मर्डर कर दे, सिक्योरिटी का मसला उठ जाए कि सब फिर पूरा विपक्ष ये कहने पर मजबूर हो जाए, कहना शुरू कर दे कि देखो देखो, जब मंत्री सुरक्षित नहीं है, जब इतने बड़े लोग सुरक्षित नहीं है, तो सामान्य लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? तो इसीलिए इन लोगों ने पूरा ये कॉन्स्पिरेसी तैयार की। अब जब कॉन्स्पिरेसी तैयार की है तो उसका जवाब तो देना है। तो योगी ने सोचा कि इसका जवाब बेहतर तरीके से कैसे दिया जा सकता है, और उसी में ये 3 चीजें आई कि पहले इन लोगों को सबक सिखाओ। सबक सिखाने के लिए जरूरी है कि कठोर कार्रवाई करो। अब कठोर कार्रवाई तो बुलडोजर बाबा का निकलेगा ही, इनकाउंटर होगा ही, क्योंकि तुम गलत करोगे तो इनकाउंटर जस्टिफिकेशन के साथ है। जैसे अगर सूर्या की हत्या होती है तो असद भागते हुए इधर उधर जाके सरेंडर कर देगा, ये उसके साथ सही जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि तुमने धोखेबाजी की, तुमने मर्डर किया, तो तुम्हारे साथ भी वो हश्र होना चाहिए। तुम्हारे घर के आसपास के लोग, तुम्हारे करीबी लोग, तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग, ये उन लोगों को महसूस होना चाहिए कि इसने गलती की है। और इसके बाद जो इसके रास्ते पर चलने वाला है उसको भी ये महसूस होना चाहिए कि अगर हम ऐसा करेंगे और सोच रहे हैं कि किसी का मर्डर कर देंगे, उसके बाद जेल चले जाएंगे, 5-7 साल 8 साल जेल में रहेंगे, और उसके बाद उस बीच हम पैरोल पर बाहर आते जाते रहेंगे। सरकार अगर बदल गई तो अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो जेल में भी वही सुविधाएं मिलेगी जैसे अतीक और मुख्तार को मिलती थी, जैसे दूसरे लोगों को मिलती थी। तो ये इन लोगों के सोचने का तरीका है, इसलिए ऐसी कठोर कार्रवाई जरूरी है।
और बुलडोजर एक्शन भी जरूरी है, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि जो अपराध कर रहा है उसे अपराधियों की तरह देखें। हिंदू हो मुसलमान हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा मुस्लिम अपराध कर रहे हैं, सबसे ज्यादा यही योगी की सत्ता को उखाड़ने के लिए कोशिश कर रहे, तो सबसे ज्यादा एक्शन इसके ऊपर हो रहा है। चाहे मदरसा हो, वहां पर से कॉन्स्पिरेसी चल रही है, कन्वर्जन रैकेट चल रहा, लव जिहाद का रैकेट चल रहा। अगर मदरसा हो, विदेश से फंड आ रहे, वहां माइंड वॉश किया जा रहा है। 15-15 साल के बच्चे ये चाकू लेकर सड़क पर चल जाता है और किसी की हत्या कर देता है। तो इसको कम से कम इस पूरे नेटवर्क को तोड़ना जरूरी है, तो मदरसों के खिलाफ एक्शन होगा। उसके बाद जो अवैध तरीके से कब्जा कर करके मस्जिद बना लिए, कब्रिस्तान बना लिए, कहीं सरकारी जमीन पर हड़प लिए कब्रिस्तान के नाम पर, अब तो वक्फ बोर्ड की वो प्रॉपर्टी भी खत्म, अब वक्फ बोर्ड का नामो निशान नहीं है। अब उम्मीद पोर्टल पर जितनी प्रॉपर्टी आपने रजिस्टर्ड करवाई वही प्रॉपर्टी आपकी रहेगी, उसमें भी जांच होगी कि इसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, रजिस्ट्री हुआ है कि नहीं, दस्तावेज है कि नहीं। तो वक्फ के नाम पर जो ये अलग अलग जगहों पर अवैध तरीके से कब्जा कर लेता था वो भी मुक्त। तो उसके लिए भी अभियान चल रहा है कि नहीं, इन लोगों के अभियान चलाओ, और उसके लिए बुलडोजर बाहर निकलेगा। उसके बाद जो इन लोगों ने अलग अलग एक इस्लामिक बस्ती बनाकर रखा है, ये जो कई ऐसे जिले हैं 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले, और उन जिलों के उन जगहों पर जहां पर 90% मुसलमान है, वहां पर ज्यादा कॉन्स्पिरेसी का अड्डा बन गया है। ये 1400-1500 के करीब इस्लामिक बस्तियां हैं। बिजनौर में 50% से ज्यादा मुसलमान, अमरोहा में, रामपुर में, ये बरेली में, संभल में, मुजफ्फरनगर में, ये सब जगहों पर। और उसमें भी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक के अंदर 25 गांव ऐसे जहां पर सिर्फ मुसलमान दिखेंगे। एक जो अर्बन सेक्टर है, संभल जैसा क्षेत्र, वहां पर 80-85% मुसलमान दिखेंगे। तो ये जो इस्लामिक बस्तियां बसाकर रखा है कि इस विधानसभा में तो हम किसी और को चुनाव ही नहीं लड़ने दे सकते, क्योंकि यहां 70% मुसलमान है। उन जगहों पर कॉन्स्पिरेसी का अड्डा जो बन चुका है उसको तोड़ना जरूरी है। ये घर घर से निकाल कर तोड़ा जा रहा है। तो इस्लामिक बस्तियों के ऊपर भी एक्शन है, और ये सब जो चल रहा है उसमें अखिलेश यादव को डर सताने लगने लगा है कि जैसे पश्चिम बंगाल में ये मुसलमानों के लिए भ्रम था कि ममता बनर्जी हमारी प्रोटेक्टर है, संरक्षक है। जैसे ही वो भ्रम टूटा वो बिखर गए, वहां पर भी वोट बिखर गया। कुछ कांग्रेस के साथ भी चले गए, कुछ स्थानीय लीडर यानी हुमायूं कबीर को भी सीट मिल गई, ओवैसी की पार्टी को भी कुछ वोट मिल गए। तो बिखरे हुए मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद हो गए। तो यही स्थिति लग रही है इस अखिलेश यादव को कि अगर इस तरह से एक्शन होता है और उनको लगने लगा कि अखिलेश यादव प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो राहुल गांधी कर सकता है, मायावती कर सकती है। इन लोगों के इर्द गिर्द आ गया और ओवैसी की आक्रामकता के बाद उनके साथ भी जुड़ गया, तो फिर तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसीलिए ये एक्शन जो चल रहा है उससे सबसे ज्यादा परेशान एक तरफ मुसलमान और दूसरे तरफ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव है। और इन दोनों की परेशानी धीरे धीरे और बढ़ेगी, बौखलाहट बढ़ेगी। अभी ये धरना पर बैठेगा, प्रोटेस्ट करेगा, हंगामा करेगा, और उस हंगामे के कारण फिर से और बड़ी कार्रवाई होगी। ये ऐसा विशेष सर्किल हो गया है, दुष्चक्र बन गया है कि अगले 3-4 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सिस्टम में कई बदलाव आएंगे, और अखिलेश और मौलाना गैंग दोनों का ये जवाब योगी मॉडल से दिया जाएगा। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर यूपी की सियासत में बुलडोजर सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक नरेटिव बन चुका है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे ये रफ्तार और तेज हो सकती है, जिसे सोच के ही विपक्ष अभी से घबरा रहा है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।